सॉलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर में अच्छा स्कोर करना तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि 2025 के बायो के पेपर में चैप्टर 2 से सवाल कैसे बन सकते हैं पिछले 3 पेपर का एनालिसिस करके। ठीक है, इसके पहले चैप्टर 1 पे वीडियो डाला है, वो उस पर आपने बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से रिस्पांस करिए, हम सभी चैप्टर्स के वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये वीडियो आपके लिए 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम होगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये हमने बोला था, आपने नहीं किया। ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है आप तक आपका पढ़ाई अच्छे से अगर नहीं हुआ है तो मैं जो टॉपिक्स बोल रहा हूँ वो करके जाइए, और आप अपना दिमाग भी लगाइए ना इसमें, क्योंकि हमने रिसर्च किया है, प्रॉपर काम किया है, ऐसा नहीं कि बस उठा के ये दे दिए, नहीं। ठीक है, उसके पहले टॉपर्स नोट्स नाम का हमने ये बुक जो है वो लॉन्च किया था 15 दिसंबर को। तब से बहुत सारे स्टूडेंट ने, महाराष्ट्र के हर एक जिले के अंदर हमारा बुक गया है। आप भी इस बुक को अभी लास्ट चांस आपके लिए ऑर्डर कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस इसमें थ्योरी है, माइंड मैप्स दिए गए हैं, बोर्ड के पीवाईक्यूज भी है पिछले 6 साल के बायोलॉजी के लिए। ठीक है, ये ओनली बायो के लिए है। साथ ही साथ इसमें एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज भी है 450, मतलब 400 से अधिक एमसीक्यूज भी इसमें दिए गए हैं। मतलब ये बुक आपको बोर्ड के लिए और सीईटी के लिए, दोनों के लिए काम में आएगा। बुक की प्राइस 250 है, लेकिन आप इस आईएमपी वीडियो सीरीज जो है अपनी आईएमपी टॉपिक की, तो इसमें एक कूपन कोड हम दे रहे हैं LAST30। ये कूपन कोड अगर आपने यूज किया तो 30 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 220 में आपको ये बुक मिलेगा। इसमें होम डिलीवरी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, महाराष्ट्र के अंदर किधर भी 3 से 4 दिन में, मैक्स टू मैक्स 5। ठीक है, यह दिन में आपको बुक मिल जाएगा, बुक ऑर्डर करने के बाद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना ये वाला चैप्टर 2, और साथ ही साथ जो टॉपर्स नोट्स हमारा बुक है उसके डिस्क्रिप्शन में एक सैंपल पीडीएफ है, वो भी चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कैसा बुक है और किस तरीके से आपको काम में आ सकता है ना। यस, घबराना नहीं है, हमारा स्टडी मटेरियल और वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, सारी चीज़ों को, आप डरिए मत। बायो में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए मैं हेल्प करूंगा। देखो आपके सामने है चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। पहला जो चैप्टर था वो प्लांट्स के ऊपर था, ये चैप्टर एनिमल्स के ऊपर है, दैट इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, वो एनिमल्स के अंदर जो है ये रिप्रोडक्शन, वहां पे प्लांट्स में था। इधर भी 6 मार्क्स का वेटेज है, 6 मार्क के सवाल कंफर्म इसके ऊपर पूछे ही जाते हैं, वेटेज दिया गया है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये वेटेज फॉलो होता है बोर्ड द्वारा पेपर निकालते वक्त, तो 6 मार्क के सवाल तो बनेंगे। तो आप देखो यहाँ पे हमने पीवाईक्यू पेपर्स को थोड़ा सा देखा, पीवाईक्यू पेपर्स 2022 को, 2023 को, 2024, और जो पीवाईक्यू पेपर्स है उसको हमने अच्छे से छाना कि उसमें चैप्टर 2 से कैसे सवाल पूछे गए थे, कौन से टॉपिक हिट हुए थे, है ना। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आईएमपी टॉपिक से ये आप आईएमपी क्वेश्चंस तो वो करके जाओ, देखो कैसा होता है, क्वेश्चन एज इट इज आने के चांसेस बहुत कम, ज़्यादा है, बहुत कम है चांसेस एज इट इज आने के। लेकिन अगर आप कोई एक टॉपिक करते हो, उस पर 1 मार्क का भी सवाल आया, 2 मार्क का भी आया, 3 मार्क का भी आया, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, टैकल कर पाओगे, मेन टाइम पे कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने टॉपिक अच्छे से किया तो मैं आपको बोलूंगा टॉपिक, और उसी टॉपिक पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वही आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए बन जाएंगे, है कि नहीं। हाँ देखो 2022 में चैप्टर 2 से क्या पूछा गया था, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस और टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्टिलाइजेशन पे पूछा गया था सवाल। फर्टिलाइजेशन में मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन आएगा, बट फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, ये टॉपिक। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी जो होता है वो टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जाता है, ये 2022 में बायो के पेपर में चैप्टर 2 से आया था। 2023 के पेपर में अगर हम देखेंगे तो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस, और ये जो 3 एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट थी, लेयर होती है ये, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जब हमारा एम्ब्रियो बनता है तब शुरुआत में 3 लेयर्स होती है, और ये 3 लेयर ही हमारे सारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाती है। तो वो एक चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वहां पे सवाल आया था 2023 के अंदर। 2024 में देखो आप, 2024 में आपको हार्मोनल चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस इन सेल सीड फॉर्मेशन के लिए कितने माइटोसिस कितने मियोसिस डिवीजन लगता है, ऐसा सवाल बना था। हार्मोनल चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आया था। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सवाल आया था। और हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज, कौन से हार्मोन ओवरी सिक्रेट करती है, ऐसे सवाल पूछे गए थे 2024 में। आप एक देखिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 2022 में जो आया क्या 2023 में आया, थोड़ा सा आया, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थी, यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन आया, मतलब था तो डिफरेंट ही।
2023 में आया तो 2024 में नहीं आया, जो 2024 में नहीं आएगा 2025 में नहीं आएगा, जो 2024 में आया है वो 2025 में नहीं आएगा, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। ठीक है, अब 2025 के लिए हम सर क्या करके जाए, देखो हमने बहुत सारी रिसर्च की, उस हिसाब से ये कुछ 4 टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, इसको करके जाना है। बाकी थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको IMP टॉपिक्स हम बोलेंगे और इसी पे जो आप सवाल प्रैक्टिस करोगे वही आपके हो जाएंगे IMP क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, सो IMP क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कैसे सवाल आ सकते हैं, तो कोई भी एक फेज पूछी जा सकती है या फिर चारों के चारों फेज 2-3 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। अगर कोई एक फेज आई तो 2 मार्क के लिए आएंगी, और चारों भी फेज बोला राइट अ नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, और आगे एक ऐसे 4 मार्क के लिए पूछा, तो ये तो फिर डिटेल में चारों भी फेजेस बताने पड़ेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सिक्रेटरी फेज, ये चारों भी फेज। तो देखो आप टॉपिक जो कर रहे हो आप वो A to Z करने, ये चीज याद रखनी है, A to Z हर एक चीज, फ्रॉम MCQ टू 4 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आपका ZIFT पे सवाल आ सकता है, IVF पे आ सकता है, उसके बाद GIFT पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन पे सवाल आ सकता है, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी पे आ सकता है। तो इनफर्टिलिटी के सारी की सारी ट्रीटमेंट अच्छे से करके जाइए, कोई भी ट्रीटमेंट 1 मार्क 2 मार्क के लिए कंफर्म आएगा। उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अगेन 4 स्टेजेस है, क्लीवेज, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन। ये चारों भी प्रोसेस अच्छे से करके जानिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से इस पर कोई भी सवाल नहीं आया, तो इस बार कंफर्म सवाल आ सकता है। उसके बाद स्पर्म के बारे में अच्छे से करके जानिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और सेकेंडरी जो oocyte है, ये दोनों का भी इंफॉर्मेशन और दोनों का स्ट्रक्चर डायग्राम पे भी सवाल बन सकता है। तो ये 4 टॉपिक थे जो 2025 में आने की संभावना मुझे लग रही है। मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले ये करके जाने हैं। अगर आप कंफ्यूज हो क्या करें क्या नहीं, तो सबसे पहले इनको आप क्या करिए, इसके ऊपर पढ़ाई करिए, इस पे सवाल जरूर बनेंगे। ठीक है, यस। तो ये था अपना चैप्टर 2 के ऊपर मैंने आपको बताया कि कौन से IMP टॉपिक्स है। यही IMP टॉपिक्स पे आप सवाल की प्रैक्टिस करो, आपकी IMP क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हर एक चैप्टर में अगर देखेंगे हम तो 4-5, एक एवरेज अगर पकड़ेंगे तो 4 टॉपिक दे रहे हैं, तो 10 चैप्टर पे हो गए 40 टॉपिक, और ऊपर के 5 चैप्टर पे हो गए 20 टॉपिक। तो 60 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो भी आप 50+ स्कोर तो 100% करोगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। 50+ मतलब 50 अगर मार्क्स आपको थ्योरी में मिल गए तो प्रैक्टिकल के 30, तो 80 मार्क्स। तो बायोलॉजी में 80 मार्क्स किसको नहीं चाहिए, बहुत अच्छा स्कोर है, हाँ या ना? हाँ सर। तो इस हिसाब से आपको मेहनत करनी है, काम करना है, और मैं आपके लिए अगला भी वीडियो लाता रहूँगा। सारे वीडियोज़ हमने बना के रखी, ये देखो आगे का भी दिया गया है। ठीक है, चैप्टर 3 का, तो एक करके सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे आपके लिए, सो टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। उसमें जो है IMP क्वेश्चन, IMP टॉपिक्स सिर्फ हमने रिसर्च करनी बाकी है, बाकी PPT रेडी है, लेकिन हम रिसर्च करके सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हज़ारों बच्चों तक पहुँचती है। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।